विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी करारी हार के बाद सभी के निशाने पर राहुल गांधी आए, क्योंकि राहुल गांधी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहे थे कि मध्य प्रदेश में 150 सीट जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में हमारे पास बहुमत के साथ सरकार आने वाली है और राजस्थान में भी सरकार बनने के पूरे चांसेस हैं। सारी कही भी बातें धरी की धरी रह गई। भाजपा ने तीनों ही राज्यों में अपना परचम लहराया। तेलंगाना में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करी, लेकिन वह जीत इन 3 राज्यों की हार की वजह से छुपती नजर आई। लेकिन अब गौर करें तो राहुल गांधी सबके निशाने पर है और वही निशाना साधा स्मृति ईरानी ने भी। उन्होंने भी मौका देखा और बहती गंगा में हाथ धो दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी कभी अकेले उतरे ही नहीं मैदान में। अगर अकेले उतरे तो उनको और बुरी हार का सामना करना पड़े। हमेशा उनको दूसरी पार्टी और दूसरे नेताओं का साथ लेना पड़ता या अपने नेताओं के सहारे आगे बढ़ना पड़ता। अमेठी के हाल का जिक्र करते हुए भी यही कहा कि अमेठी में पिछली बार अकेले थे तो उनको हराना बहुत आसान और दिलचस्प हो गया था। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार उत्तर प्रदेश में सपा बसपा आरएलडी ने गठबंधन किया था और उन्होंने ये फैसला लिया था कि हम अमेठी और रायबरेली में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। एक तरीके से कांग्रेस को भी सीधा सीधा समर्थन दे दिया था। अब जब वहां पर कोई प्रत्याशी नहीं उतरा तो राहुल और स्मृति ईरानी के बीच सीधी सीधी जंग थी, लेकिन वहां पर स्मृति ईरानी ने 50,000 वोटों से अधिक राहुल गांधी को हराया था। उस सीट पर जीत दर्ज करी थी स्मृति ईरानी ने, जिस सीट पर कभी राजीव गांधी चुनाव लड़े थे, सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी। 2004 से लगातार राहुल गांधी उस सीट से जीतते आ रहे थे, तो स्मृति ईरानी की जीत बहुत बड़ी मानी जा रही थी। अब के हालात में सबकी नजर इस बात पर ही है कि इतनी सारी हार एक साथ सामना करने के बाद क्या राहुल के अंदर अब भी हिम्मत है कि वह अमेठी से ही चुनाव लड़े? क्या एक बार फिर से वह स्मृति का सामना करना पसंद करेंगे? क्योंकि बात कांग्रेस की सीट की नहीं है, बात पारिवारिक सीट की है। राजीव गांधी जैसे बड़े नेता उस सीट से लड़े, सोनिया गांधी लड़ी, तो ऐसे में उस सीट से लड़ना राहुल गांधी का एक बार फिर बनता है, या गांधी परिवार किसी चेहरे का। लेकिन अगर राहुल हारे हैं तो राहुल की ही जिम्मेदारी बनती है कि उस सीट को बचाकर वापस लाए अपने परिवार के और अपने पार्टी खाते में। बाकी स्मृति ईरानी का कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मोदी लहर चल रही है, मोदी गारंटी की सबको यकीन है। बाकी स्मृति ईरानी इस पर तमाम निशानेबाजियां राहुल गांधी पर साध रही है। आपको क्या लगता है कि राहुल क्या इस बार लोकसभा चुनाव में वायनाड के साथ अमेठी सीट से भी उतरना पसंद करेंगे या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।